हेलो एवरीवन। अब हम देखेंगे जो चार्ज की प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या है। तो हमारे पास में 4 प्रॉपर्टीज है चार्ज की। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में चार्ज की वो होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज नाम से ही पता चल रहा है कि चार्ज को क्या करना है, ऐड करना है। तो चार्ज को हम ऐड कैसे करते हैं कि ये हमारे पास में कोई सिस्टम है, इसको हमने 2 कूलम चार्ज दिया, फिर -3 कूलम चार्ज दिया, फिर +4 कूलम चार्ज दिया। इसके अंदर टोटल चार्ज कितना हो गया? तो कैसे करेंगे चार्ज को ऐड, टोटल कैसे करेंगे? तो जो एल्जेब्रिक सम होता है या फिर मैं बोल सकता हूं स्केलर सम होता है, उससे हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल को यूज करके या फिर प्रॉपर्टी को यूज करके इसके अंदर टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। बहुत इजी है। जैसे कि ये हमारे पास में एक सिस्टम है, इसमें हमने +3 कूलम चार्ज दिया, -2 कूलम चार्ज दिया और +1 कूलम चार्ज दिया, और हमसे पूछा गया इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है। तो कितना है टोटल चार्ज? +3 +1 +4 -2, तो कितना बचा? +2 कूलम। तो हम इसको क्या करते हैं, एल्जेब्रिक सम कर लेते हैं टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए, बस हो गया। तो ऐसे ही हम इसमें लिखेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज में द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस, दैट्स ऑल। तो देखिए इसके लिए एक्टिविटी ऑफ चार्ज के लिए हम क्या लिखेंगे, तो ये होगा हमारे पास में द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम गिवन बाय द एल्जेब्रिक सम ऑफ होल चार्जेस। तो इसके अंदर जितने भी चार्ज होंगे उन सबका हम एल्जेब्रिक सम कर देंगे, तो इसका टोटल चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। और हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, इसके लिए हमने एक सिस्टम में +3 कूलम -2 Q +1 Q चार्ज को इसमें एज्यूम किया था, और जब हम इसका टोटल चार्ज देखते हैं तो टोटल चार्ज कितना आ जाता है? +2 Q आ जाता है। हम यहाँ पे एल्जेब्रिक सम क्यों लेते हैं, वेक्टर सम क्यों नहीं लेते? तो ये आपको पता है, अभी आपने देखा था लास्ट वीडियो में कि जो इसके लिए चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके लिए हम एल्जेब्रिक सम को यूज करते हैं, वेक्टर सम को यूज नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। सेकंड प्रॉपर्टी है आपके लिए चार्ज की, वो है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ये क्या होता है? पहली बार सुन रहे हैं आप, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ये क्या है? इसको समझने से पहले आप थोड़ा 11th क्लास में जाइए, वहां पे हमने ये देखा था कि जो मास होता है किसी भी पार्टिकल का, वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। यदि हम किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दें तो उसका मास चेंज हो जाता है। जैसे पहले कोई 200 ग्राम का यहाँ पे एक पार्टिकल है और उसकी हम जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी से भी बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो क्या होगा, उसका जो मास है वो चेंज हो जाता है। अब उसका मास 200 ग्राम नहीं होगा। लेकिन चार्ज के लिए क्या होता है, इसे बोलते हैं हम इनवेरियंस। तो यहां पे मास आपका इनवेरियंस नहीं है। इनवेरियंस मींस जो मास की जो क्वांटिटी है वो फिक्स है या नहीं है। तो मास की क्वांटिटी में चेंज हो रहा है तो इट्स मीन ये जो मास की क्वांटिटी है वो इनवेरियंस नहीं है। तो हम देखेंगे कि चार्ज होता है वो इनवेरियंस होता है। चार्ज इनवेरियंस कैसे होता है? मतलब चार्ज चेंज नहीं होता है किसके साथ में? वेलोसिटी के साथ में। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं हम कि ये हमारे पास में एक पार्टिकल है, इस पे लेट 20 कूलम चार्ज है, ये यहाँ पे स्टेबल पोजीशन में रखा हुआ है। अब हम इससे पूछते हैं भाई चार्ज कितना है तेरे पे, तो बोलता है कि मेरे पास में 20 कूलम चार्ज है। हमने कहा चल दौड़ना स्टार्ट कर दे। इसने दौड़ना स्टार्ट किया, बहुत तेजी से दौड़ने लगा। इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए लाइट की वेलोसिटी से भी ज्यादा हो गई।
फिर हम पूछ रहे हैं हाँ भाई अब बोल चार्ज कितना है, बोला मेरे पे तो वही 20 कूलम है, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे चार्ज में। तो इट्स मीन इसका जो चार्ज है वो स्टेबल पोजीशन में भी वही है और इसकी मूवेबल पोजीशन में भी वही है। तो चार्ज पर जो इसकी वेलोसिटी है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यही होता है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। तो इसका चार्ज कैसा है, इनवेरियंस है, मींस चार्ज में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये होता है आपका इनवेरियंस ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज होता है आपका वो किसी भी पार्टिकल की स्टेबल पोजीशन के लिए और मूवेबल पोजीशन के लिए फिक्स्ड होता है, चार्ज में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये होता है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इसको कैसे लिखेंगे हम, चार्ज, तो हम क्या कहते हैं कि चार्ज ऑफ ए पार्टिकल इन स्टेबल पोजीशन और मूवेबल पोजीशन इज फिक्स्ड। तो जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, स्टेबल और मूवेबल दोनों पोजीशन में फिक्स्ड वैल्यू रहती है, ये कांस्टेंट रहता है और इसे बोलते हैं हम इनवेरियंस ऑफ चार्ज। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि जो चार्ज है वो स्टेबल पोजीशन में और चार्ज मूवेबल पोजीशन में ऑलवेज कैसा होगा, इक्वल होगा। ये होता है हमारे पास में इनवेरियंस ऑफ चार्ज। बट वी नो दैट द मास इज नो इनवेरियंस प्रॉपर्टी। तो मास के पास में इनवेरियंस प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये लाइन भी आप लिख सकते हैं, मास हैज नॉट इनवेरियंस प्रॉपर्टी। मास की पास में इनवेरियंस प्रॉपर्टी नहीं होती है, मींस मास चेंज होता रहता है वेलोसिटी के साथ में। तो इसके लिए एक हम नई टर्म देखते हैं, ये थोड़ा ध्यान देना, कभी कभी एग्जाम में इसको पूछ लेता है और इसको पहले भी पूछ लिया गया है। एक टर्म होती है आपके पास में स्पेसिफिक चार्ज। ये क्या होता है, तो स्पेसिफिक चार्ज होता है आपके पास में Q अपॉन M, इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक चार्ज। Q क्या है, चार्ज ऑफ पार्टिकल, M क्या है, मास ऑफ पार्टिकल। तो चार्ज ऑफ पार्टिकल एंड मास ऑफ पार्टिकल का जो रेशियो होता है वो होता है हमारे पास में स्पेसिफिक चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ the charge of a particle and the mass of this particle is known as specific charge। तो इसको हम डिफाइन करते हैं the ratio of, ये होता है हमारे पास में स्पेसिफिक चार्ज। अच्छा अब आपसे पूछा जाए क्या स्पेसिफिक चार्ज इनवेरियंस है, क्या स्पेसिफिक चार्ज के पास भी जो इनवेरियंस वाली प्रॉपर्टी है वो मिलेगी क्या, ये मतलब मूवेबल पोजीशन में और स्टेबल पोजीशन में कांस्टेंट रहेगा क्या ऑलवेज, क्या ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे देखिए आप ऊपर लिखा है Q, Q मींस चार्ज। तो चार्ज तो मूवेबल पोजीशन हो चाहे स्टेबल पोजीशन हो, दोनों में कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। 20 है तो 20 रहेगा, 30 है 30 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा। इस पे मूवमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बट मास, और हमें पता है कि मास इनवेरियंस नहीं होता है, तो इट्स मीन मास चेंज हो जाएगा। तो कोई एक तो चेंज हो रहा है, तो कोई एक चेंज हो रहा है तो टोटल रेशियो भी चेंज होगा। सिंपल सी बात है, 5/2। चलो ऊपर वाले को कांस्टेंट रखो, इस टर्म को चेंज कर दो, तो इन दोनों की जो वैल्यूज है वो डिफरेंट होगी। तो स्पेसिफिक चार्ज है वो मास चेंज होने के साथ साथ चेंज हो जाता है। तो कभी कभी हमसे पूछता है एग्जाम में, इज स्पेसिफिक चार्ज हैज इनवेरियंस प्रॉपर्टी, यस और नो। तो हम जल्दबाजी में क्या ऐसे यस कर देते हैं, बट जो चार्ज होता है ओनली वो इनवेरियंस होता है, स्पेसिफिक चार्ज इनवेरियंस नहीं होता है। तो यहाँ पे स्टार लगा के लास्ट में फाइनली इसके नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं, स्पेसिफिक चार्ज इज नॉट इनवेरियंट।